दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो सेकेंड चैप्टर चल रहा था बहुपद, उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका लास्ट टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम। तो पहले जान लेते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक, तो इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो चैप्टर 1 में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हुआ है, मैं थोड़ा उसको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। ठीक, उसके बाद मैं इसको बताऊँगा जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसमें हमने पढ़ा था कि E इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये पढ़ा था। और यहाँ पर आर क्या था, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा, ये था। और इसको और शब्द रूप में लिखे तो यहाँ पर E जो था वह क्या था, भाज्य था, B जो था भाजक था, Q जो था भागफल था और R शेषफल था। ठीक, ये आ गया। अब उसमें हम जब कोई भी संख्या भाग देते थे, जैसे हम 10 को ले लेता हूँ, इसको जब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका 5 भागफल और शेषफल 0 आ रहा है। ठीक, तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, मतलब कि भाज्य इक्वल्स टू भाजक 2 भागफल प्लस शेषफल, ये आ गया। और यहाँ पर एक चीज है कि 8 जो है वह इससे छोटा है। ठीक, 20 से छोटा है। तो इसी का प्रयोग हम विभाजन एल्गोरिथम में भी करते हैं। फर्क बस इस बात की है कि इसमें संख्याओं का भाग देते हैं और इसमें बहुपदों का भाग देते हैं, केवल फर्क इतना है। तो फॉर्मूला सब यही होता है, भाज्य इक्वल्स टू भाज्य गुणे भागफल प्लस धन शेषफल। इसको डिवाइडेंड कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, इनटू कोशेंट कहते हैं, धन प्लस रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि बहुपदों का भाग कैसे देते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक, ये इसको मुझे भाग देना है x स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक, इसको मुझे ऐसे भाग देना है। तो मैं कैसे करूँगा, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी पहली संख्या होती है उसको इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर जो भी पहली संख्या है उसको x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करने पर 2x पावर 4 को जब हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो जो आएगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पर 2x पावर 4 होगा, कभी भी 2x पावर जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा, क्योंकि इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर एक और अंक किया है और माइनस इसके चिन्ह को हमें ध्यान रखना है, तो चिन्ह के साथ हमें इसे लेकर चलते हैं। तब हमें इसको और इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, मतलब कि 2x स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पर लिखें तो ये x स्क्वायर आ रहा है, मतलब घात इसका इससे नहीं मिल रहा है और घात इसका इससे मिल रहा है, x स्क्वायर इससे मिल रहा है, तो यहीं पर लिखेंगे। अगर ये भी नहीं मिलता है तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं। ठीक, लेकिन उसके सामने ही लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2x स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 4 होगा -4x स्क्वायर, 4 -4x स्क्वायर। अब इसके बाद इस तरह कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर जितना अंक दिया होगा उतना हम कर लेंगे मल्टीप्लाई से, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। ठीक, 2 दिया था 2 का किया। ठीक, अब यहाँ पर तो और यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर ये माइनस हो जाता है। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक,
और उसके बाद एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमें इस चिन्ह को भूल जाना होता है। ये जो चिन्ह दिया है हमें इसे भूल जाएंगे कि दिया भी है या नहीं। चिन्ह बदलने के बाद हम इसे भूल जाएंगे, केवल हमें इस चिन्ह और इस चिन्ह का ध्यान देना है। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 में से 2 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचता है -3x³। ठीक, अब जब हम इसको +4 को 3 घटाएंगे तो +x² बचेगा। ठीक, और जो ऊपर का है इसे लिख लेंगे, ये आ गया। अब फिर से हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, -3x³ को x² से डिवाइड करते हैं, तो ये बच जाएगा -3x। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे -3x, हो गया। और यहाँ हो जाएगा -3x³। अब इसके बाद में इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, 3 × 2 हो जाएगा 6x है, तो यहाँ पर x दिया है तो यहाँ पर x होगा। ठीक, यहाँ पर x दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पर एक चीज भूल गया हूँ, यहाँ पर ऐसे -2 होगा। ठीक, ये 6x हो गया। अब इसके बाद हमें चिन्हों का ध्यान रखना है। यहाँ पर माइनस दिया है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस दिया है यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हो गया। अब बचता है x² - 2, x² - 2 बचता है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, x² को फिर से हम x² से डिवाइड करेंगे तो ये बचता है 1, तो यहाँ पर हम सिंपली 1 लिख देंगे +1। ठीक, तो यहाँ पर x² हो जाएगा। जब 2 को -2 से 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, यहाँ पर -2 हो गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो ये 0 आ गया। अब मैं इसको भी इस रूप में लिख सकता हूँ, यही विभाजन एल्गोरिथम है। जैसे इसको 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2 = 2x²। भाजक, ये भाज्य है, भाजक है, मल्टीप्लाई ऐसे भी कर देता हूँ। ठीक, भाग, ये भागफल है। ठीक, उल्टा कर दिया हूँ। ठीक, और यहाँ पर x² - 2 + शेषफल, शेषफल तो 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। ठीक, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब इसके बाद आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक, विभाजन एल्गोरिथम के जितना भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा, विभाजन एल्गोरिथम का डाउट। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक, तो उसमें शून्य दे दिया रहेगा कि उसका 2 शून्य किया है। ठीक, और हमें बहुपद ज्ञात करना होगा। ठीक, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हमें देखना है। ठीक, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, उसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया। ठीक, तो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि ये बहुपद है। ठीक, इसके शून्य √2 दिया है और √-2 दिया है। ठीक, तो हमें इसके अन्य 2 शून्य को ज्ञात करना है। ठीक, क्योंकि चतुर्थघाती बहुपद है तो इसके 4 शून्य होंगे, 2 शून्य दिया है तो 2 शून्य हमें ही ज्ञात करना पड़ेगा। या फिर इसके जगह ये भी दे सकता है कि इसकी एक भी शून्य ना हो। ठीक, और दे दे कि इसके सभी शून्य ज्ञात करें, तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसको क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक, 0 बराबर रखने के बाद इसमें x का कोई ऐसा मान ढूंढते हैं जिससे ये 0 हो जाए, ये बहुपद 0 हो जाए। 0 हो जाए तो उसको हम x के पक्षांतर कर लेते हैं, और x = 2 हो रहा है, 2 से ये 0 हो रहा है तो x - 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम x - 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, डिवाइड करने के बाद जितना प्रोसेस आता है वो इसी में मैं बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया है √2 - 2 माइनस प्लस में। ठीक, तो ये इसी तरह होगा,
x होगा √2 और एक x होगा -√2, ऐसे ही होगा। ठीक, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, x -√2 x + √2, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको देखते ही मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, a - b a + b हो जा रहा था a² - b²। यहाँ पर भी वही लिख लेता है, x² - 2। ठीक, अब हम 2 को इससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, √x² - 2 से। अभी इसको यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर को चेक करने का एक तरीका आ जाता है। ठीक, आंसर को चेक करने का तरीका और क्वेश्चन को भी चेक करने का तरीका आ जाता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक, ताकि आप वीडियो तक के अंत तक बने रहिए। ठीक, तो मैंने अभी बता दिया कि कैसे भाग देते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ठीक, इसको माइंड में ही डिवाइड कर लिया जाता है, प्रैक्टिस सीखिए, इजी हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2x² 2x पावर 4 204 -2x² प्लस -3x³ ये हो जाएगा -x² -3x² 3 × 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 6x हो जाएगा, यहाँ पर तो यही दिया है, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा +6x हो गया। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बचता है यहाँ पर x² - x² और -2। तो यहाँ पर जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा -x² और माइनस माइनस +2। ठीक, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट के 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो मैं बताता हूँ, जो मैंने बताने के लिए कहा था कि क्वेश्चन और आंसर को चेक करने के यहाँ पर एक तरीका आ जाता है। अगर ये शेषफल 0 आ जाता है, ठीक, तो ये हमारा यहाँ तक आंसर सही है। ठीक, और 0 नहीं आता तो यहाँ पर हमने कोई गड़बड़ी की है। ठीक, इसीलिए नहीं आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस बहुपद को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x - 2 इक्वल्स टू -2 2x² -3x - 1। अब 0 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका तो शून्य का दिया है, x + √2 x - √2 इसका शून्य तो दिया है। तो हम इसका शून्य कैसे कर सकते? अब इसके देखिए, तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड करके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनखंड कर लेंगे तो 2 शून्य आ जाएगा। तो ज्ञात करते हैं इसको, ये हो जाएगा 2x² - 2x - x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 × 2 = 2 2 × 2। ठीक, और यहाँ पर ऐड करने पर 3 आ जाएगा। ठीक, -1। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते, इसको छोड़ देता हूँ। ठीक, इसी तरह 2x कॉमन आ जाएगा तो x - 1, यहाँ पर 1 -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर x + x - यहाँ पर प्लस होगा। ठीक, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 और 2x - 1। ठीक, इस तरह हो जाएगा। इसका एक शून्य हम ज्ञात कर लिया, पहला शून्य की हो गया √2, दूसरा शून्य -√2, तीसरा शून्य हो गया 1, चौथा शून्य हो गया 1/2। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक, तो जो नेक्स्ट लेक्चर हम उसमें और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।